जय मसीह सबके लिए। जय मसीह। आओ हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस सुंदर दिन के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, क्योंकि इस दिन को आपने दिया है हमें प्रभु यीशु, और हमें आनंदित रहना है इस दिन में प्रभु। सच में प्रभु यीशु आप महान हो प्रभु यीशु, असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु। मैं आपकी स्तुति करती प्रभु, आपके नाम को मैं ऊंचा उठाती प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद करती प्रभु यीशु। इस दिन में प्रभु यीशु हम सबको आपने एकत्रित किया, ऐसे धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु मेरे ऐसे जो भी पाप अपराध हुए जाने अनजाने में, सारे पापों की मुझे क्षमा करो, आपके पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध करो और प्रार्थना के योग्य बनाओ प्रभु यीशु। प्रभु यीशु इस कलीसिया को आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु, हम सबको प्रभु मैं आपके हाथ में देती हूँ। इस भवन के चारों ओर प्रभु यीशु आपके पवित्र लहू से मैं कवर करती हूँ प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ इस दिन को प्रभु यीशु। अपने वचन में कहा है 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित है, मेरी उपस्थिति वहाँ पे है प्रभु यीशु। इस समय आप यहाँ पे हो प्रभु यीशु, हम सबके बीच में आप हो प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करती प्रभु यीशु, इस प्रेम के लिए, इस दया के लिए प्रभु यीशु, इस महान कार्य के लिए प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु। सारा आदर गौरव में मैं प्रभु यीशु में आपको देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। चॉकलेट सरका है। और खड़े हो जाते हैं और भजन संहिता पढ़ते हैं। भजन संहिता 33 अध्याय का 13 से लेके 22 तक। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है, अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वाले को देखता है। वही जो उन सबों के हृदय को गढ़ता और उनके सब कामों का विचार करता है। ऐसा कोई राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके। वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता। बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता। देखो यहोवा की दृष्टि उनके डरवैये पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वह हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। हे यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा है, वैसी तेरी करुणा भी हम पर हो। आमीन हालेलुया। अब हम स्तुति आराधना में जाएंगे। अब हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु। हम आपकी स्तुति आराधना करने जा रहे प्रभु, आप हमारे साथ रहना प्रभु। इस समय पवित्र आत्मा आप हमें मार्गदर्शन करना। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा। तेरी ज्योति से हम प्रकाशमान हो जाते हैं, तेरी ज्योति से हम प्रकाशमान हो जाते हैं। स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा। तेरी सामर्थ से हम प्रभु की सेवा करते हैं, तेरी सामर्थ से हम प्रभु की सेवा करते
स्वागतम पवित्र आत्मा, 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 स्वागतम पवित्र आत्मा। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। आपके नए सामर्थ से आओ, हम सबको अभिषेकित करो, हमारे आत्मिक कानों को खोलो, आत्मिक हृदय खोलो। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अब हम गाना गाएंगे, स्तुति करेंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। ओ बड़े में घटू, रहे उसी का ध्यान। ओ बड़े में घटू, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर ले। आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर ले। यही है तुझसे आस, पापों से शुद्ध कर ले। यही है तुझसे आस, पापों से शुद्ध कर ले। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया। आज का दिन किसने बनाया है? यहोवा ने। हमें क्या करना है? आनंदित होना है। हालेलुया। हालेलुया। आओ हम दूसरा गाना गाएंगे। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। अग्निज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। अग्निज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। उतरा उतरा
जाति के लोग कांप उठे, शत्रुओं पर तेरा नाम प्रकट करे। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मन मंदिर में भी आग बरसे। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मन मंदिर में भी आग बरसे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा। इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले, इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले। जैसी कटीली झाड़ी में तेरी आग उतरे, उस आग में से मुझको भी दर्शन दे। जैसी कटीली झाड़ी में तेरी आग उतरे, उस आग में से मुझको भी दर्शन दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। अपनी ज्वाला समान उतरा, संतराहट के साथ उतरा। अपनी ज्वाला समान उतरा, संतराहट के साथ उतरा, उतरा, उतरा। पवित्र आत्मा उतरा, उतरा, उतरा। पवित्र आत्मा उतरा, उतरा, उतरा। पवित्र आत्मा उतरा। धन्यवाद परमेश्वर। पवित्र सचमुच आप उतर आओ और हम सबको अभिषेकित करो। पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन करो, आपकी स्तुति करने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ। धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में थक
चुका हूँ मैं, जीवन का क्या ही सहारा। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला। प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला। जीवन का श्रोता है तू ही मसीहा, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। जीवन का श्रोता है तू ही मसीहा, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में सचमुच पवित्र आत्मा आप हमारे दिल में आओ, क्योंकि आप ही हमारा सहारा हो। पवित्र आत्मा सचमुच प्रभु आपके पवित्र आत्मा को हमें मार्गदर्शन करो। हम थक चुके हैं प्रभु, मगर तू ही हमारा सहारा है। हम प्यासे है प्रभु, तू ही जीवन का श्रोता है। सच में प्रवेश तेरे पास सब कुछ है हमें देने के लिए, मगर हमें लेने की योग्य तो हमें बना प्रभु। पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन करो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा। मेरे लिए तू क्रूस पर मरा, ऐसा अनोखा है प्यार तेरा। प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा। मेरे लिए तू क्रूस पर मरा, ऐसा अनोखा है प्यार तेरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुनिया की महफिल में मैं था खोया, अंधिया
तो किनारा मुझे मिल गया। प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा। मेरे लिए तू क्रूस पर मरा, ऐसा अनोखा है प्यार तेरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सोचा था मैंने जीवन मेरा बेकार सा है हमसे भरा। आने से तेरी आई बहार, जीने का मकसद मुझे मिल गया। सोचा था मैंने ये जीवन मेरा बेकार सा है ये गम से भरा। आने से तेरी आई बहार, जीने का मकसद मुझे मिल गया। प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा। मेरे लिए तू क्रूस पर मरा, कैसा अनोखा है प्यार तेरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी मोहब्बत का मैं हूँ गवाह, बाहों में दे अपनी मुझको पनाह। कैसे मैं भूलूं तेरी कुर्बानियाँ, कर ना सकूंगा कर्ज अदा। तेरी मोहब्बत का मैं हूँ गवाह, बाहों में दे अपनी मुझको पनाह। कैसे मैं भूलूं तेरी कुर्बानियाँ, कर ना सकूंगा मैं कर्ज अदा। प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा। मेरे लिए तू क्रूस पर मरा, ऐसा अनोखा है प्यार तेरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रवेश तू ही हमारा सहारा है प्रवेश, तू ही हमारा भरोसा है प्रवेश, क्योंकि तूने हमारे लिए क्रूस पर प्राण दिया है प्रवेश, और वो अनोखा प्यार हमसे किया है प्रवेश। सच में प्रवेश हमने सोचा था हमारा जीवन अकेला है, मगर प्रभु तू हमारे साथ है प्रवेश। सच में प्रवेश क्योंकि तू हमसे मोहब्बत करता है, तू हमसे प्यार करता है प्रभु। सच में प्रवेश सब कुछ तेरे पास है प्रवेश, सब कुछ तो हमें देने वाला है प्रवेश। उस प्यार के लिए, उस बलिदान के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रवेश। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से आमीन। बैठ जाइए सब। अब हम देश के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रवेश। हम भारत देश के रहने वाले प्रवेश, उस भारत देश को प्रभु हम आपके हाथ में देते प्रवेश।
उस भारत देश को प्रभु यीशु जो लोग चलाते हैं प्रभु यीशु, लीडर, मंत्री, उपमंत्री जो भी है प्रभु यीशु, उन सबको प्रभु मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। उस भारत देश के रहने वाले सारे लोगों को भी प्रभु यीशु मैं आपके हाथ में देती हूँ। हम सब यहाँ पर है, हम सबके परिवार भी इंडिया में प्रभु यीशु, उन सबको भी प्रभु यीशु मैं आपके हाथ में देती हूँ। आपके छत्र छाया में उनको रखना प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु, आप हम हमारे सबके परिवार का आप ध्यान रखते हैं प्रभु यीशु, उनको हर एक बुराई से भी आप बचाते हैं प्रभु यीशु, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस भारत देश को आपके हाथ में देते प्रभु। आपने हमें हांगकांग में रखा है प्रभु यीशु, इस हांगकांग देश को भी प्रभु यीशु मैं आपके हाथ में देती हूँ। हर एक महामारी को आप खत्म करने वाले प्रभु यीशु, जल्द से जल्द प्रभु यीशु इस महामारी को खत्म करके प्रभु यीशु इस देश को भी प्रभु यीशु महामारी से आजाद कर दो प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु, जो भी इस हांगकांग में चल रहा है प्रभु यीशु, महामारी का प्रभु यीशु, क्वारंटाइन का है प्रभु यीशु, जल्द से जल्द आपने खत्म किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस हांगकांग देश को आपके हाथ में देते प्रभु यीशु, हम सबके एम्प्लॉयर को भी प्रभु यीशु आपके हाथ में देते प्रभु। मैं धन्यवाद करती प्रभु यीशु, आजू बाजू के सारे देशों को मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। इस जग और जग में जो कुछ भी है प्रभु यीशु, सब आपने बनाया है प्रभु यीशु, आप सब कुछ जानते हैं प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करती प्रभु यीशु। हिंदी और अंग्रेजी सभा को मैं आपके हाथ में देती हूँ, हर एक सदस्य को आपके हाथ में देती हूँ, उनके सबके परिवार को मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। आज की और आने वाली सभा को भी मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। कलीसिया से जुड़े हुए सारे भाई बहनों को प्रभु मैं आपके हाथ में देती हूँ। सबके अलग अलग जरूरत है प्रभु यीशु, सबके जरूरतों को तू जानता है प्रभु यीशु, हर एक के जरूरत के मुताबिक तूने इन सबको आशीषित किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। नई आत्मा के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। इस कलीसिया को प्रभु तो नई आत्मा से भरने वाला है, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। चुने हुए लोग तो इस कलीसिया को देने वाला है, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। नौकरी के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु, सुनील, जाकी, कुणाल, संतोष, रूबी और माला, इन सबको प्रभु यीशु अलग अलग नौकरी की जरूरत है प्रभु यीशु, इनके काबिलियत के अनुसार तूने इन सबको नौकरी दी, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करते रंजना, प्रफुल्ल, प्रीतम, तान्या और सुनीता, इन सबको भी प्रभु यीशु चंगाई की अलग चंगाई की जरूरत है प्रभु यीशु, सबको अलग अलग चंगाई की जरूरत है। उनके चंगाई के मुताबिक आपने प्रभु यीशु हर एक को आत्मिक चंगाई, शारीरिक चंगाई, हर एक बीमारी से चंगाई दी, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। छुटकारा के लिए प्रार्थना करते विनायक, विनोद, दीपक, सत्तू और मुकेश, इन सबको भी प्रभु यीशु आपने हर एक व्यसन से आजाद किया, हर एक व्यसन से छुटकारा दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु हमने जो भी प्रार्थना की आपने सुनी है प्रभु यीशु, सुनकर जवाब दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आओ, गवाही का समय है, किसी के पास गवाही है तो छोटी सी गवाही दे देना। जय मसीह। जय मसीह। मेरे पास गवाही है, प्रभु जी को बहुत बहुत थैंक यू। हमारी जो ननद आने वाली थी वो कल आ गई है, तो हमारे यहाँ पे एक और बढ़ गए हैं प्रभु जी की सेवा में, और यहाँ पे आने के लिए उसको कोशिश करूँगी लाने के लिए, और सब कुछ अच्छा से हो गया। डर लग रहा था कि कैसे कैसे करके आएगी, पूरा दिन, पूरी कल परसों से दो रात से मैं सो नहीं रही थी कि एक तो इंग्लिश आती नहीं है, पूरे सीधा गांव से आ रहे, तो प्रभु जी ने ऐसा ऐसा रास्ता खोला ना, कुछ भी नहीं ये हुआ कि बस आते गई और एयरपोर्ट में आके और मुझे फ़ोन करती है कि भाभी मैं पहुंच गई और सब ठीक है, तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। असंभव को संभव करने वाला हमारा परमेश्वर है ना। तो जय मसीह। जय मसीह। छोटी सी गवाही देना चाहते हैं। मेरे जीजा जी के लिए प्रार्थना की थी, प्रे किया था, वो अब ठीक है हॉस्पिटल से, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। आमीन। ये गाना गाएंगे और हम अर्पण लेंगे। हाँ, राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर
राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम दे पाना ही है, वचन का है यहोवा। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम दे पाना ही है, वचन का है यहोवा। जब तक सांस रहे करेंगे न हम विश्राम, जब तक सांस रहे करेंगे न हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। अब हम अर्पण के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, सुंदर समय के लिए इस अर्पण को निकाला प्रभु यीशु। हम सबको आशीषित करना प्रभु यीशु। आकाश की झरोखे खोल के प्रभु यीशु, अपरंपार की आशीष देने वाले आप परमेश्वर हो प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। इस अर्पण का उपयोग प्रभु यीशु आपके राज के बढ़ोतरी के लिए हो जाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वचन सुनना है, यस, सब तैयार है वचन सुनने के लिए? सब तैयार, बिल्कुल। आज का वचन हम देखेंगे, प्रभु के साथ साथ चलना। जिस बुलाहट के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, प्रभु चाहता है कि हम उसके पास आए और उसकी प्रार्थना करें और उसके कहने के मुताबिक हम चलें। प्रभु यीशु ने हमारा उद्धार किया है और उसने हमें बुलाया है और चुना हुआ है, यानी कि जगत से हमें चुना हुआ है, इसलिए आज हम इधर बैठे हैं ना। चुने हुए हैं, जगत से अलग किए हुए हैं, इसलिए आज हम यहाँ पे बैठे हैं परमेश्वर की। ये कुर्सी पे बैठो ना, बैग उधर रखो, इधर बैठो, ऐसा करो। चलेगा। प्रभु ने हमें चुना है, जगत से अलग किया है, उसने हमें बुलाया है, तो हमें भी उसके मर्जी के अनुसार चलना है। जितने भी लोग परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चले, उनको बहुत आशीषित किया है परमेश्वर ने। तो कैसे आशीषित किया, किन को आशीषित किया है, हम बाइबल के वचन के अनुसार देखेंगे। तो उसके लिए हम पहले प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। वापस लेना नम्र होकर आपके चरणों के पास आते प्रभु यीशु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, इस समय के लिए, इस दिन के लिए, इस वक्त के लिए प्रभु यीशु। इस वक्त को प्रभु मैं आपके हाथ में देती हूँ। मेरे बुद्धि और ज्ञान को मैं आपके हाथ में देती हूँ। मेरे विचारों को मैं आपके हाथ में देती हूँ। इस वचन को भी प्रभु यीशु मैं आपके हाथ में देती हूँ। सच में प्रभु यीशु, आपके वचन के अनुसार हमें चलने के लिए प्रभु आप तैयार करना प्रभु के साथ साथ कैसे चलना है, क्या करना है, उस चलने के लिए हमें प्रभु इस बाइबल से आप हमें सिखाओ प्रभु। पवित्र आत्मा आप आओ नए सामर्थ से, हम सबको अभिषेकित करो, हम सबके आत्मिक कानों को खोलो। पवित्र आत्मा मार्गदर्शन करो प्रभु। इस वचन को बताने के लिए प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा आप मुझे सहायता करो, मदद करो और मार्गदर्शन करो। इस वचन को बताने के लिए प्रभु यीशु, मुझे आत्मा में भरो प्रभु, आपके शब्द भरो प्रभु, ताकि इस वचन के द्वारा मैं बता सकूं प्रभु। और सिर्फ इस वचन को हम सुनने वाले नहीं, मगर इस वचन के मुताबिक तो हमें चलने वाले बना प्रभु यीशु, क्योंकि तू हमें अपने साथ साथ चलाना चाहता है, अपने साथ हमें लेके चलना चाहता है प्रभु। तेरी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी हो प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु के साथ साथ चलना। इफिसियों का
चौथा अध्याय हम निकालेंगे। इफिसियों का चौथा अध्याय पहला वचन क्या कहता है? इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। क्या कहता है परमेश्वर का वचन है? पौलुस ने लिखी है किताब इफिसियों को। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। प्रभु ने हमें बुलाया है उसके सेवा के लिए, तो हमें क्या करना है? तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। हमारी चाल कैसे होनी चाहिए? परमेश्वर के वचन के अनुसार। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार जितने भी सेवक चले प्रभु के, वो कैसे बने, हम वचन के द्वारा सीखेंगे। तो हमें परमेश्वर के मर्जी के अनुसार चलना है। हमारे मर्जी के अनुसार हम जब चलेंगे तो हम धोखा खाएंगे, हमारे जीवन में परेशानी आएगी, हमारे जीवन में कष्ट दुख जो भी है वो आएगा। इसीलिए हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का है। प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे। वचन में लिखा है प्रभु के साथ साथ चलते थे, उनका चाल चलन प्रभु के योग्य था। यानी कि जो परमेश्वर के योग्य सेवक जो चलते थे उनका चाल चलन परमेश्वर के योग्य था। तो हमारा भी चाल चलन परमेश्वर के योग्य होना चाहिए। तो अब हम प्रभु के वचन के द्वारा सीखेंगे कि वह लोग कैसे थे। तो पहले हम देखते हैं उत्पत्ति का 5वां अध्याय 24 वचन। एक परमेश्वर का सेवक था जो अनोक के बारे में देखते हैं हम। अनोक को परमेश्वर ने ऐसे उठा लिया गया, सब लोगों को दिखाई दिया कि परमेश्वर ने अनोक को उठा लिया। यानी कि प्रभु यीशु जैसे मरने के बाद फ्राइडे को मरे और संडे को जी उठे, 40 दिन इस पृथ्वी पे रहे, 40 दिन के बाद जैसे उठा लिए गए वैसे ही अनोक को भी परमेश्वर ने उठा लिया गया था। यानी कि अनोक की ऐसे हमारे लोगों की मौत होती वैसे नहीं हुई थी, तो वो परमेश्वर के साथ साथ वो चलता था अनोक। तो अनोक के बारे में हम पढ़ेंगे उत्पत्ति का 5वां अध्याय 24 वचन। पांचवा अध्याय 24 वचन क्या कहता है? अनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। यानी कि अनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, यानी कि परमेश्वर की आज्ञा मानता था, इसलिए परमेश्वर के साथ साथ वो चलता था और परमेश्वर ने उसे उठा लिया। तो उसके लिए भी हम वचन देखेंगे इब्रानियों का 11वां अध्याय और 5 वचन। इब्रानियों का 11 अध्याय 5 वचन क्या कहता है, उसमें बताया है अनोक के बारे में। तो हम देखेंगे 11 अध्याय 5 वचन। विश्वास से अनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। परमेश्वर के साथ साथ वो चलता था, परमेश्वर ने उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था और वो विश्वास भी था। यानी कि हमारे पास विश्वास नहीं होगा तो जो भी हम कार्य करेंगे परमेश्वर का तो व्यर्थ ही होगा। अगर हम जो कुछ करें हमें विश्वास ही नहीं कि होगा कि नहीं होगा, हम करेंगे कि नहीं करेंगे, कर रहे कुछ होता है कि नहीं होता है, विश्वास ही नहीं होगा तो कुछ फायदा ही नहीं, हमारा प्रार्थना का भी फायदा नहीं और परमेश्वर के पास आके भी फायदा नहीं अगर हमारे पास विश्वास नहीं है तो। मगर हमारे पास एक विश्वास होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और आज वो स्वर्ग में है, हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहे हैं। तो हमारे अंदर एक विश्वास होना जरूरी है। तो अनोक को विश्वास था कि परमेश्वर है और वो उसके साथ साथ चलता था, उसकी आज्ञा का पालन करता था और पवित्र जीवन जीता था और वो परमेश्वर बहुत खुश था उसके लिए, इसीलिए परमेश्वर ने उसको उठा लिया गया। परमेश्वर को वो प्रसन्न करता था। तो हमारा भी सोच विचार हमारा क्या होना चाहिए कि हमें भी परमेश्वर को प्रसन्न करना है। परमेश्वर कैसे प्रसन्न होता है? हमारे आत्मिक
तौर तरीके यानी आत्मा में कैसे चलना है कि प्रभु के पास हम आत्मा में चलते हैं तो प्रभु के पास आते हैं। परमेश्वर के आत्मा का कार्य हमारे जीवन में होता है और हम प्रार्थना करते हैं, हर एक बुराई से बचे रहते हैं, तभी प्रभु की इच्छा का हम मान रखते हैं, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलते हैं। तो परमेश्वर के साथ साथ वो चलता था, परमेश्वर को वो प्रसन्न करता था, इसीलिए परमेश्वर ने उससे प्रेम किया और परमेश्वर ने उसको उठा लिया। तो इब्रानियों का 11:7 भी क्या कहता है, 11:5 में हमने देखा कि विश्वास से, उसके पास विश्वास था और परमेश्वर को प्रसन्न करता था, इसीलिए परमेश्वर ने उसको उठा लिया गया। तो हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है। तो 11:6 में कहता है और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को वो प्रतिफल देगा। हमें विश्वास करना है। हम वचन में बार बार कितनी बार सुनते हैं ना कि हमारे पास राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो हमारा जीवन यानी कि हमारा संकट या कोई पहाड़ को भी ये जगह से उठ के समुद्र में गिर, यानी कि हमारा समस्या पहाड़ के तरीके का होता है ना, उसको भी हम बोलेंगे कि विश्वास से कि चला जा। तो हमारे अंदर अगर विश्वास होगा तो परमेश्वर हमें आनंदित रखेगा और सारे आशीष हमें वो देगा, यानी कि सारे प्रतिफल देता है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है परमेश्वर, जीवित परमेश्वर जो है, हम उसकी सेवा करते हैं, हमें विश्वास होना चाहिए। विश्वास ही से परमेश्वर हमें खोजने वाले को वो प्रतिफल देता है। तो हमारे पास विश्वास होना चाहिए और हमें हरदम परमेश्वर को प्रसन्न करते रहना चाहिए। तो ये हनोक के बारे में हमने देखा। तो अभी हम देखते हैं नूह के बारे में। नूह भी एक परमेश्वर का सच्चा सेवक था। नूह भी धर्मी था, खराई से चलता था और उसने अपने परिवार को बचाने के लिए परमेश्वर ने उसको कहा था कि तू जहाज बना, मैं तूफान आने वाला है 40 दिन और 40 रात, तो तू जहाज बना और वो जहाज में तो अपने सारे परिवार को ले जाना। तो परमेश्वर 120 साल लगे वो जहाज बनाने में और वो जो बारिश हुई 40 दिन 40 रात, तो 120 साल तक वो नूह यानी कि वो विश्वास योग्य था, इसीलिए तो। और उसको क्या बोला था, ये ऊंचे पहाड़ पे जाके तू वो जहाज को बनाना। सारे लोग उसको हंसते थे कि ये जहाज भी बना रहा है, पानी तो है ही नहीं, ये पहाड़ पे बना रहा है जहाज, ये पागल तो नहीं है। 120 साल। और वहाँ उस जमाने में अभी तो सारे यंत्र बने हैं ना कि लकड़ियाँ काटो, जोड़ो, फेविकोल ये है वो है, मगर वो अपने तौर तरीके से उस जहाज को बनाया और वो जहाज 6000 साल पहले बनाया है। आज भी वो जहाज है, कहीं पानी में मिला है और वो इजराइल में कहीं है, ऐसा तो सुना है मैंने। तो अब तक है वो, उसने तब बनाया था। परमेश्वर ने उसको बोला था कि तू जहाज बना, इस पृथ्वी का मैं अंत करने वाला हूँ और तू अपने परिवार सहित उस जहाज में जाना है। तो वो धर्मी भी था और परमेश्वर की नज़र में खराई से चल रहा था, इसलिए परमेश्वर ने उसको चुना। और उसके बाद परमेश्वर की बात नूह ने सुन के जहाज बनाया और वो जहाज में अपने परिवार को लेके गया। और उसके बाद में जो अपनी उत्पत्ति हुई है जो आज हम है, उसने परमेश्वर ने कहा नर मादी हर एक जीव जंतु को तू लेके जाना उस जहाज में। तो उसने परमेश्वर ने जो भी कहा नूह ने सुना, उसका सुन के कार्य में किया उसने। देखिए हम वचन देखेंगे उत्पत्ति का 6वां अध्याय और 9वां वचन। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वरी के साथ साथ चलता था। परमेश्वर के साथ जब हम चलेंगे, विश्वास योग्य रहेंगे, परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे और परमेश्वर को जो भाता है वो हम सच्चे दिल से करेंगे, तो परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं त्यागेगा। क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है कि जब तक तुम इस पृथ्वी पे है मैं तुम्हारे साथ हूँ, जब स्वर्ग में भी तुम आओगे तो तभी भी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तो हमें अनंत काल के जीवन की हमें आशा होनी चाहिए, अनंत काल के जीवन की हमें विश्वास होना चाहिए कि सचमुच हम मरेंगे, हमारा शरीर तो मिट्टी का मिट्टी में मिल जाने वाला है, मगर हमारे आत्मा का न्याय होगा। उस दिन वो हमारा आत्मा कहाँ जाएगा, जो परमेश्वर ने हमें दिया है उस आत्मा का क्या होगा। तो
तो हमारा यही सोच होना चाहिए कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बने, परमेश्वर के साथ साथ चले, तो हमारे आत्मा का न्याय होने के बाद में हम स्वर्ग में जाएंगे। तो वो धर्मी था, इसलिए खराई से चलने वाला था, इसलिए परमेश्वर के साथ था वो। परमेश्वर ने उसको खुद आके बोला कि तू जहाज बना, उसने बनाया भी। और आगे की पीढ़ी 40 दिन और 40 रात जल प्रलय चल रहा था, तो उस पानी में सिर्फ नूह का परिवार बचा था, उसका बेटा बेटी बहू जो भी है उसके सारे परिवार थे उसको ही। तो हमारा भी कर्तव्य होना चाहिए, हमारा उद्धार हुआ है तो हमारे परिवार के लिए, परिवार को भी हमें बचाना है। सिर्फ हमारा उद्धार हुआ है बस उतने तक नहीं है, हमारे परिवार को भी हमें बचाना है। जैसे नूह ने परमेश्वर की आज्ञा मानी और उसने अपने परिवार को बचाया। तो मुझे परमेश्वर का सुसमाचार मिला है, जीवन जीने का एक सच्चा मार्ग मिला है। तो हमारा काम है कि हमारे परिवार को, जिनको प्रभु मालूम नहीं है, उनको हम प्रभु को बताएं, उनका भी उद्धार हो जाए। जैसे नूह ने अपने परिवार को बचाया, वैसे हमें भी अपने परिवार को बचाना है। या तो किसी और के परिवार को भी हम बचाएंगे तो उसका भी प्रतिफल प्रभु हमें देने वाला है। तो हमें प्रभु के साथ साथ चलने के लिए क्या करना है? हनोक के जैसे परमेश्वर को प्रसन्न करना है और खराई से, नूह की तरह खराई से चलना है। तो सारी बातें परमेश्वर हमारे साथ रह के हमारे जीवन में जरूर करेगा। तो एक और वचन देखेंगे, इब्रानियों का 11वां अध्याय 7वां वचन। ग्यारहवां अध्याय 7वां वचन। विश्वासी से नूह ने उन सब बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। अगर नूह के पास विश्वास नहीं होता तो वो बोलता ना, तू जहाज बनाने को मुझे बोल रहा है और वो भी पहाड़ पे बनाने के लिए बोल रहा है। हमारे जैसा, आपके जैसा, मेरे जैसा होता तो वही बोलता ना कि यार तू जहाज बनाने के लिए बोल रहा है, पानी समुद्र सब छोड़ के पहाड़ पे जहाज बनाने के लिए बोल रहा है, तू क्यों बोल रहा है? सब लोग मुझे हंसेंगे, ये पहाड़ पे जहाज क्यों बना रहा है? तो सब हंसेंगे, मगर उसने परमेश्वर की बातों पर विश्वास रखा। तो विश्वास ही से नूह ने उन सब बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, यानी कि पहले से बारिश नहीं हुई थी, उतने सालों तक इतनी पीढ़ी बढ़ती गई थी, कभी भी बारिश नहीं हुई थी, मगर परमेश्वर ने कहा था कि जल प्रलय में लाऊंगा। तो इसीलिए बोलता है कि विश्वास ही से नूह ने उन सब बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। तो हमारे परिवार के बचाव के लिए भी हमें तैयारी रखनी है, परमेश्वर से बोलना है कि भाई मेरा तो उद्धार हुआ है, मेरे आने वाले घराने का भी, और जो भी मेरे साथ है, यानी कि जब मैं प्रभु में आई तो न मेरे ससुराल वाले विश्वासु थे, न मेरे माँ के घर वाले विश्वासु थे, मगर जब प्रभु में मैं आई तो मुझे पता चला कि सच्चाई क्या है। तो मैं प्रार्थना करती गई। आज मेरे ससुराल वाले भी प्रभु में हैं और मेरे मैके वाले भी प्रभु में हैं। सिर्फ मेरे ससुराल के जो 2 ननंद है मेरी, वो ही लोग नहीं हैं। सिर्फ मैं जाती हूँ तो प्रार्थना में वो लोग मेरे साथ में आते हैं, मगर सिर्फ आए और गए ऐसे लोग हैं, वो लोग की प्रभु के वचन के द्वारा वो लोग नहीं चलते। बस उतना ही दुख मुझे है कि वो कब प्रभु में आएंगे और वो कभी प्रभु की सेवा करेंगे। मैं आज भी उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु उनके आत्मा को तू बचा, सच्चाई को जाने। तो हमें हमारे घराने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना है कि मेरा उद्धार हुआ है तो मेरे परिवार का भी हो जाए, या तो हमारे पूरे परिवार भी प्रभु में है तो दूसरे के परिवार के लिए भी हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि उसका भी प्रतिफल परमेश्वर हमें जरूर देगा। तो फिर से हम देखेंगे उत्पत्ति का 17वां अध्याय और पहला वचन देखेंगे। ये तो हमने नूह के बारे में देखा, हनोक के बारे में देखा, अभी हम अब्राम के बारे में देखेंगे। 17वां अध्याय उत्पत्ति का। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा,
मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। तो पहले क्या देखा हमने, नूह ने अनोख ने परमेश्वर को प्रसन्न किया और वो विश्वास योग्य था। और नूह के बारे में देखे कि वो धर्मी था, खराई से चलता था, परमेश्वर को खुश रखता था, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता था। अब हम अब्राम के बारे में देख रहे हैं। अब अब्राम को क्या कहता है परमेश्वर, अब अब्राम 99 वर्ष का हो गया। तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मैं मेरी उपस्थिति में चल। परमेश्वर खुद आके अब्राम को कहता है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। हमें भी परमेश्वर की उपस्थिति में आना है और सिद्ध होना है, जैसे अब्राम हुआ था। और अभी जब हम प्रभु यीशु को स्वीकारते हैं तभी क्या बोलते हैं, हम अब्राहम की संतान, यानी कि इस पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं, जितने भी हैं, वो सब अब्राहम की संतान है। अब्राहम की संतान हमें कहलाते हैं। तो परमेश्वर ने इतना नाम, इतना अच्छा नाम अब्राहम को दिया। परमेश्वर खुद आके उससे बातें करता था। तो हमें भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। आज्ञा, हम सब आज्ञाकारी होंगे तभी परमेश्वर हमारे साथ बातें करेगा और हमें सब आशीष से भर देगा। तो क्या कहता है, 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। तो हमें भी सिद्ध होना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उसीलिए चुना है कि प्रभु के साथ साथ हमें चलना है। तो हमें हर एक बातों का परमेश्वर के द्वारा जो आती है उसे हमें स्वीकारना है और परमेश्वर के वचन के मुताबिक चल के हमें आशीषित होना है। तो उत्पत्ति का 24 अध्याय और 40 वचन भी हम देखेंगे। 24 अध्याय 40 वचन। क्या कहता है, तब उसने मुझसे कहा, यहोवा जिसके सामने मैं चलता आया हूँ वह तेरे संग अपने दूत को भेजकर तेरी यात्रा को सफल करेगा और तू मेरे कुल और मेरे पिता के घराने में से मेरे पुत्र के लिए तो परमेश्वर का वचन कहता है, तब उसने मुझसे कहा, यहोवा जिसके सामने मैं चलता आया हूँ वह तेरे संग संग दूतों को भेजकर तेरी यात्रा सफल करेगा। तू मेरे कुल और मेरे पिता के घराने में सब बातों में आशीष पाएगा। तो हर एक बातों में आशीष पाना है तो हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन हमें करना ही है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ साथ चले और आज्ञाकारी बने और उसके आज्ञा का पालन करके हम सारी बातों में आशीष पाए। तो विश्वास हमारे अंदर होगा तभी हम परमेश्वर के राह पे चलेंगे। अगर हमारे पास विश्वास ही नहीं, अगर हम प्रार्थना करते, अभी हम चर्च में आए, अगर हमारे पास विश्वास ही नहीं होगा तो चर्च आना भी व्यर्थ है। हमारे पास विश्वास है कि प्रभु हमारे प्रार्थना का उत्तर देगा, हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। हमें विश्वास है तभी तो हम चर्च में आते हैं ना। अगर हमारे पास विश्वास ही नहीं होगा तो चर्च में आके भी क्या फायदा है ना। तो हमारे पास विश्वास होना जरूरी है। विश्वास के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम उसके लिए याकूब का पहला अध्याय देखेंगे। याकूब का पहला अध्याय, उसका 1 से लेकर हम 7 तक पढ़ेंगे। परमेश्वर के और प्रभु यीशु के दास याकूब की ओर से यह 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचाते हैं। यानी कि याकूब की पत्री है, याकूब ने लिखी है पत्री। तो क्या कहते हैं दूसरे वचन में, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो। अगर हम प्रार्थना करते हैं तब भी हमारे ऊपर परीक्षा आती है, मगर क्या कहते हैं, तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तभी तुम आनंद समझो, आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। अगर हमारे अंदर विश्वास है, विश्वास हम रखते हैं प्रार्थना करके, तो धीरज से हम राह देखते कि प्रभु से हमने जो मांगा है प्रभु हमें जरूर देने वाला है। तो क्या कहते हैं,
हे भाइयों, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपने पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहन दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान होता है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। क्या कहता है? अगर हम मांगेंगे परमेश्वर से और संदेह करेंगे तो हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं। जैसे प्रार्थना करके बोलेंगे ना, मांगा तो है, मिलेगा कि नहीं पता नहीं। अभी प्रभु ने मेरे यानी कि ऐसा समझो कि मैंने अभी मेरे बेटे के लिए या बेटी के लिए हांगकांग में नौकरी चाहिए और मैंने मांगा है कि मेरे बच्चे को मेरे हांगकांग में नौकरी चाहिए, तो प्रभु ने वो बात सुन ली है। मगर हम बोलते हैं ना, मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, बोला तो है मैंने। ऐसा नहीं सोचना है। जब हमारी इच्छा है कि मेरा बच्चा इस हांगकांग में आए, नौकरी करे, और मैंने प्रभु से बोला है, तो प्रभु वो काम को जरूर करेगा। तो हमें विश्वास के साथ हमें प्रभु को बोलना है और वो विश्वास हमारे अंदर रहना है, रखना है कि जो मैंने बोला है वो प्रभु ने सुना है और वो प्रभु मेरे जीवन में जरूर करेगा। अगर हम संदेह करेंगे तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होगा। क्या कहते हैं? पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह न करें, यानी कि हमने मांगा है तो हमें संदेह नहीं करना है। तो संदेह करने के साथ क्या होता है? और संदेह न करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। समुद्र में हम लहर देखते ना, ऐसे आती है और चली जाती है। वैसे हमारा विश्वास भी, हमने मांगा है, संदेह किया है, तो हमारे विश्वास का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए हमें विश्वास से मांगना है और विश्वास रखना है कि मैंने मांगा है, प्रभु तू मुझे जरूर देने वाला है। मगर वो कब देगा? जब हम विश्वास में पक्के हैं, विश्वास में हम बढ़ते जाएंगे, तब वो देगा हमें। क्योंकि मैं प्रभु में जब आई थी ना, मैंने तो 1000 बार बताया होगा कि मैं दारू का धंधा करती थी। मगर दारू का धंधा जब मैंने छोड़ा, प्रभु में आने 5 हफ्ते के बाद में मैंने दारू का धंधा छोड़ा। सालों से 10-12 साल तक मैं तो दारू का धंधा करते आई थी। मगर प्रभु में आने के बाद प्रभु ने, यानी कि प्रभु पता था कि मैं अब बहुत पाप कर चुकी, अभी प्रभु ने मुझे उसमें से निकाला। तो प्रभु ने उस दारू के धंधे में से भी मुझे 5 हफ्ते के बाद ही निकाला। तो जब प्रभु निकालना चाहता है हमें, प्रभु आशीष देना चाहता है, मगर हमें भी विश्वास होना चाहिए कि सचमुच इसमें से प्रभु मुझे निकालेगा। प्रभु को जो मैंने मांगा है प्रभु मुझे देगा। तो मैं प्रभु में आई थी तो दारू का धंधा करती थी, तो बहुत पैसा कमाती थी। 30 साल पहले की मैं बात बता रही हूँ। रोज में 500, 600, 1000, 1200 कमाती थी। मगर मैंने दारू का धंधा जब छोड़ा, तभी मैं सिर्फ 700 रुपया ही कमाती थी। 700 रुपया, 1000, 1200 रोज कमाने वाली मैं महीने में 700 रुपया ही कमाती थी। मगर फिर भी कभी भूखी नहीं थी, प्यासी नहीं थी, कभी नहीं कि नाराज नहीं थी, कभी भी ऐसा नहीं कि अभी कुछ नहीं है हमारे घर में, हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ऐसा नहीं था। मगर मैंने जब दारू का धंधा छोड़ा तो मैं पूरी तरह से परमेश्वर पे निर्भर हो गई। इसीलिए प्रभु ने आज मुझे यहाँ पे खड़ा किया है और सारे बातों में मुझे आशीषित किया है। 70 रुपया दशमांश में डालती थी, 700 रुपया कमाती थी तो 10वां हिस्सा में डालती थी ना, तो 70 रुपया डाल के भी 10 रुपया में एक्स्ट्रा डालती थी। परमेश्वर कहता है 10वां हिस्सा तो मेरा है, मगर मेरा मुझे को दिया तूने, तो एक्स्ट्रा तुझे चाहिए तो तू एक्स्ट्रा दे। तो 10 रुपया मैं देती थी ना, 10 रुपये के आशीर्वाद से मैं 10 गुना, अभी क्या 20 गुना, 25 गुना भी देती हूँ। क्योंकि परमेश्वर को मैंने दिया, तब उसने मुझे देने वाला बनाया। तो मेरा विश्वास ऐसे ही बढ़ते गया कि प्रभु पे निर्भर होना चाहिए। मैं निर्भर हो गई प्रभु पे, तभी मैं सिर्फ प्रभु पे मैं अकेली आई थी। मेरा पति नहीं था, बच्चे भी नहीं थे। बच्चे तो छोटे छोटे थे, प्रणाली तभी 3 महीने की थी। तो बच्चों को तो क्या मेरे पीछे बड़े होते गए तो आना ही है। मगर मेरा पति भी 2-3 महीने हो गए, उसको भी लगा कि अरे सचमुच इधर कुछ अच्छा ही है। फिर वो भी आ गए, फिर हम लोग दोनों मिलके प्रभु की सेवा करने लगे। फिर मेरी सास ने हम लोगों को, मेरी सास के तो बड़ी पैसे वाली थी, दारू का धंधा था,
इतना बड़ा बड़ा स्टील का टाकी है ना, एक पैसे से नोटों से भरता था, एक चिल्लर से भरता था, हर रोज का धंधा उतना होता था। 7 घर यानी कि सोने गहने बर्तन बिर्तन बहुत कुछ मेरे सास के घर में था। तो मैं जैसे प्रभु में गई वैसे उसने सारे बातों से मेरे को बेदखल कर दिया। एक तो पहले से मैं उसको पसंद नहीं थी, और प्रभु में गई तो हमारे जात में से मेरे बेटे को भी निकाला, अपन खुद भी गए बोल के मरते मर गए, मगर उसमें से हमें एक बूंद भी नहीं उसने दिया। मगर मैं नाराज नहीं हुई, तभी तो प्रभु में मैं नई नई थी और बड़ी एक्साइटेड थी कि सारी बातें मेरे हाथ से यूं हो जाती थी, क्योंकि मैं पूरी तरह से सारा धंधा तारों का धंधा छोड़ के प्रभु पे ही निर्भर हो गई थी ना पूरी तरह से। तो सब परमेश्वर हमें अपने आप देता ही गया और हम प्रभु में आगे बढ़ते ही गए और नए नए थे तो बहुत एक्साइटेड थे। हमारे पैरों में चप्पलें भी नहीं रहती थी, हम सुसमाचार बताने के लिए जाते थे। इतनी धूप में, कड़ी धूप में भी इतने खुश थे। इतने बच्चे, 3-3 बच्चे लेके, एक गोद में, एक हाथ में, एक पीछे भाग रहा है, ऐसे लेके हम लोग 10-10 दिन के कॉन्फ्रेंस के लिए हम जाते थे। सब लोचा लबाटा लेके ही जाते थे, मगर प्रभु ने हमें छोड़ा नहीं, बढ़ाते गया और आज प्रभु के लिए मैं कुछ बन सकी हूँ। तो ये प्रभु की कृपा है। जैसे कि ये सेवकों ने परमेश्वर को खुश किया, कहीं ना कहीं मैंने खुश किया होगा परमेश्वर ने, इसीलिए बढ़ाते गया परमेश्वर। इंसान को दिखता नहीं है हमारे अंदर से, मगर परमेश्वर को जो अच्छा दिखता है उसमें से प्रभु चुन लेता है। इसीलिए हमें क्या करना है, इन सारे सेवकों का उदाहरण लेके हमें भी प्रभु में आगे बढ़ना है। हनोक ने परमेश्वर से क्या किया, उसने हनोक परमेश्वर को प्रसन्न करता था और विश्वास योग्य था। हमें भी विश्वास योग्य बनना है ना। और नोहा धर्मी था, अपने परिवार को बचाने के लिए उसने सोचा, जो परमेश्वर ने उसको बोला उसने वो किया। तो वैसे हमें भी करना है। अब्राहम भी 99 वर्ष का हो गया था, 100 साल का हो गया, 99 वर्ष की उसकी बीवी थी, उसको बच्चा नहीं था, मगर परमेश्वर के साथ चला। उसके पास विश्वास था कि परमेश्वर ने उसको बोला था कि तेरे को एक मैं बच्चा दूंगा। तो वो लोग हंसे थे ना कि इतने बुढ़ापे में कैसा होगा, मगर वो विश्वास योग्य रहा और उसके द्वारा जो उत्पत्ति हुई हो, जो सब हम लोग है अभी ना, क्योंकि परमेश्वर ने जो हमसे वादा किया है। अब परमेश्वर को हम बोलते हैं ना कि मेरे बच्चे के लिए मुझे नौकरी चाहिए, उसने सुन लिया है, मगर वो बात पे हम कितना विश्वास करते। हमें संदेह नहीं करना है, सिर्फ बोलना है कि प्रभु तू मेरे बेटे को, जब मैंने तेरे को बोला है ना, तू मेरे बेटे को लाएगा। कभी लाएगा ये मुझे नहीं मालूम, मगर तू लाएगा, सचमुच लाएगा। मेरा विश्वास है। ऐसा जब हम पक्का विश्वास करेंगे, अभी तुम्हारा विश्वास था कि तुम्हारी ननद के घर में कितना प्रॉब्लम चल रहा था, जैसे वीजा आया था तो सूजन हो गया था, बच्चे को भी, इसको सब कितना प्रॉब्लम हो गया था। मगर विश्वास अगर डगमगाया तो कहीं ना कहीं हमें खतरा ही होता है। मगर हमारा विश्वास पूरी तरह से है तो अनपढ़ भी कैसे अपने आप रास्ता खुलते गए, और वो हांगकांग में पहुंच के तुम्हें फोन कर रही कि मैं पहुंच गई हूँ। तुम्हें टेंशन लगी थी कैसे होगा, मगर तुमने प्रभु पे सौंपा था तो प्रभु ने रास्ता निकालते गए। वैसे हमारा भी विश्वास होना चाहिए कि हम निर्भर होके प्रभु के पास हमें जाना है, उस पे ही निर्भर पूरी तरह से होना है, क्योंकि तू ही करने वाला है, तू ही देने वाला है, तू ही मेरा सब कुछ है। जब हम बोलते हैं तो वो जरूर हमारे जीवन में पूरा करता है। तो हमें विश्वास होना है। तो क्या कहता है वचन, देखो हमने पढ़ा ना, याकूब का पहला अध्याय और दूसरे वचन से देखा है ना। पहले वचन में तो वो बताया है कि याकूब ने बोला है ऐसे, परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन सब 12 गोत्र, यानी कि 12 गोत्र जो थे परमेश्वर के साथ नहीं, 12 शिष्य थे, वो 12 गोत्र उनके बारे में बताया। उन सबको नमस्कार पहुंचाता है, यानी कि हम खत लिखते हैं तो बोलते हैं ना, पहला सुसमाचार पहुंचाते, वैसे बोल रहा है वो। फिर बता रहा है कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो। अगर हम प्रभु में विश्वास है, अगर हमारे ऊपर संकट आता है, दुख आता है, तो भी हमें कुड़कुड़ाना नहीं है कि मैंने तो प्रार्थना किया है, मैं तो प्रार्थना करती हूँ, मगर ऐसा क्यों होता है। मगर वो क्या कहता है परमेश्वर का वचन, यह जानकर के तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से, विश्वास को हमारे परमेश्वर परखता है कि थोड़ा संकट आता है तो मुझे छोड़ के तो नहीं जाती है। इसीलिए क्या कहता है, तुम्हारे परखे जाने से तुम्हारे अंदर धीरज उत्पन्न होता है। अगर हम उस परिस्थिति में भी प्रभु पे निर्भर रहेंगे तो हमारे अंदर एक धीरज आता है कि प्रभु ने मुझे नहीं छोड़ा है, प्रभु ने मुझे आशीषित किया है, प्रभु मुझे कभी नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि प्रभु ने बोला है, मैं तूने मांगा है मैंने तुझे दे दिया है। जब हमारे अंदर विश्वास होगा तो हम धीरज में रहेंगे जरूर। तो पर धीरज को
अपना पूरा काम करने दो। जब हमारे पास धीरज है तो परमेश्वर को पूरा काम हमारे जीवन में करने के लिए मौका दे दो। हमने प्रभु से मांगा है, उसने हमें दे दिया है। तो हमें बिल्कुल भी संकोच नहीं करना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा सुनने वाला है, सुन के जवाब देने वाला परमेश्वर है। तो हमें हर एक को हमें परमेश्वर के साथ साथ चलना है। तो लूका में हम देखेंगे पहला अध्याय 6वां वचन, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था ना, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भी देने वाले की मम्मी पापा को भी बच्चे नहीं थे, मगर वो परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। बच्चे नहीं थे फिर भी वो प्रार्थना करते थे। नहीं ऐसा बोलते ना, कितने सालों से हम प्रार्थना कर रहे हैं मगर बच्चा हो ही नहीं रहा है, छोड़ दो अभी क्या प्रार्थना करने का है, ऐसा हम बोलते थे ना, मगर वो कभी नहीं छोड़ा उन्होंने प्रार्थना करना। तो हम देखेंगे वचन में, लूका का पहला अध्याय 6वां वचन क्या कहता है, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। धर्मी थे, सारे परमेश्वर के आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। निर्दोष मतलब परमेश्वर निष्पाप है, हमें भी निष्पाप होके परमेश्वर के सामने आना है और हमें परमेश्वर के साथ ही चलना है। तो 5वें वचन में क्या कहता है, यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जो जकर्याह नाम का एक याजक था और उनकी पत्नी हारून की वंश में थी, जिसका नाम एलीशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों को निर्दोष करके मान के चलते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। उनको कोई बच्चा नहीं था, वो बांझ थे, सब लोग उनको बांझ करके बुलाते थे, मगर परमेश्वर ने उनको एक बच्चा दिया, जो प्रभु यीशु जन्म होने से पहले 6 महीने पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म हुआ। तो लोग किसी को भी कुछ भी बोलते हैं, मगर परमेश्वर उनके जीवन में कभी कुछ करने वाला होता है हमें नहीं पता होता है। इसीलिए कभी भी हमें किसी को भी दोषी नहीं ठहराना है। जब दोषी ठहराएंगे, लिखा है ना साफ साफ, सब लोग उनको बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे, बूढ़े भी हो गए थे और बांझ भी थे। सारे लोगों ने उनको क्या क्या नहीं बोला होगा, क्योंकि इतनी प्रभु की सेवा कर रहे, क्या कर रहे, तो तुम्हें एक बच्चा भी नहीं दिया परमेश्वर ने। ऐसे लोग बोलते होंगे ना, मगर वो लोगों ने हिचकिचाए नहीं, परमेश्वर का पीछा करना उन्होंने छोड़ा नहीं। तो वैसे विश्वास योग्य रहे और फिर परमेश्वर ने उनको एक बच्चा दिया, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसके हाथ से प्रभु यीशु का बपतिस्मा हुआ। तो परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला वो परमेश्वर है, तुम्हारे साथ है, मेरे साथ है। तो हमें विश्वास योग्य रहना है, परमेश्वर के साथ साथ चलना है, क्योंकि वो ही हमें जो है एक साथ जोड़ने वाला भी है, एक मन से रहने के लिए सहायता भी करने वाला है, एक मन से रहने के लिए हमें वो वचन के द्वारा समझाने वाला भी है। तो उसके लिए हम आमोस की किताब देखेंगे। आमोस की किताब में क्या लिखता है, आमोस का तीसरा अध्याय 3 वचन क्या कहता है, यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे। अगर हम कलीसिया मिलके अगर सहमत ना हो तो कलीसिया आगे बढ़ेगी। इसलिए हमें एक मन होके सहमत होके प्रभु के साथ चलना है। अगर वो पति पत्नी, लोग बांझ बोलते हैं, अगर वो छोड़ देता उस पत्नी को या पति को, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर को, जो प्रभु यीशु को बपतिस्मा दिया, वो व्यक्ति उसके पेट में जन्म होता। मगर वो दोनों सहमत थे, पति पत्नी की सहमति होती है। हम एक दूसरे के साथ, अभी हम 2 जन साथ में चल रहे हैं, हमारी सहमति नहीं होती, हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, हमारी सहमति नहीं होती, तो एक मॉल में वो शॉपिंग कर रहा है, एक मॉल में वो शॉपिंग कर रहा है ना, ऐसा होता। यानी कि साथ साथ चलने का मतलब, अभी हम कलीसिया मिलके साथ चलते हैं, एकजुट होकर के हमें प्रभु ने जोड़ा है। तो हमें परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के वचन को लेके हमें चलना है, क्योंकि जब तक बोलता है ना, यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे संग चल सकेंगे। इसीलिए हमें एक मन होके, सहमत होके, परमेश्वर के वचन को सहमत होके हमें चलना है। जब तक हम परमेश्वर के वचन को सहमत होके नहीं चलेंगे,
चर्च में आते हैं, एक मन एकजुट होकर हम जब तक नहीं चलेंगे और परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने वाला है, विश्वास नहीं करेंगे, तब तक उसके साथ में हनोक की तरह हम नहीं चलेंगे, नूह की तरह नहीं चलेंगे, अब्राहम की तरह आशीषित नहीं होंगे, और अलीशिबा और जकरिया की तरह भी हम आशीषित नहीं होंगे। तो हमें एक साथ रहना है, एक साथ चलना है, एक सहमति हमारे अंदर होनी चाहिए। परमेश्वर का आशीष हमें पाना है, परमेश्वर की बात, हमारे बातों को परमेश्वर से कबूलवाना है, तो हमें एक मन, एक सहमति हमारे अंदर होनी चाहिए। एक साथ अब जब मिलते हैं तभी तो कलीसिया होती है ना। अकेले रह के कलीसिया, अभी हम 2 जन आए थे तो कलीसिया कैसे होगी? मगर एक साथ एक सहमत जब हम इकट्ठित होते हैं लोग, तभी तो एक सहमत होकर हम प्रार्थना करते हैं। अभी हमने एक बार पिकनिक के लिए गए थे तो देखा था ना, खींचा खींची खेलने का था, तो उधर भी उतने, उधर भी उतने, उधर 2 जन रहेंगे, इधर 10 जन रहेंगे, तो उसको खींच पाएंगे क्या? इसीलिए एक साथ एकजुट जब आएंगे तो कितना भी बड़ा शैतान हो तभी वो हार सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे साथ है। परमेश्वर हमें हर बातों में समझाता है, हमारे समझ से परे परमेश्वर की समझ है। अगर हम अभी देखो, ये वचन हमें पता था कि कभी ऐसा कि यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक संग चल सकते हैं? कितना अच्छा वचन है ये। सारे बाइबल का सबसे अच्छा वचन तो मुझे ये लगा कि एक साथ 2 इंसान अगर रहते हैं, एक दूसरे की सहमति नहीं मिलती हो तो दोनों में विरोधी होगा। इसीलिए परमेश्वर के साथ हमें चलना है, तो हर एक को परमेश्वर के वचन के साथ साथ सहमत होना है। तो हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला, नूह परमेश्वर के साथ साथ चला, अब्राहम भी परमेश्वर के साथ साथ चला, जकरिया अलीशिबा भी प्रभु के साथ साथ चले। वैसे हनोक परमेश्वर को प्रसन्न किया करता था, हमें वैसे परमेश्वर को प्रसन्न करना है। और नूह कैसे चला, उसके अंदर की खराई कैसे थी, वो सारे पापों से अलग जीता था, अपने आप को सारे पापों से दूर रखता था, वैसे हमें भी रखना है। और सारे परिवार को बचाया उसने, हमें भी, हमारे परिवार के लिए और हमारे पहचान वालों के परिवार के लिए भी हमें बचाव का कारण बनना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बचाया है तो हमें भी लोगों को बचाना है। अब्राहम भी प्रभु की, अब्राहम के जीवन में भी परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी, परमेश्वर के साथ वो सिद्ध बन के चलता था, वैसे हमें भी सिद्ध बनना है और सारे आशीषों से हमें भी भरना है। जैसे जकरिया और अलीशिबा को प्रभु के साथ साथ चलने से एक परमेश्वर ने बच्चा दिया, जो वो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना। तो इन सारी बातों से क्या मतलब निकलता है कि हमें परमेश्वर के वचन में चलना है, परमेश्वर के अधीनता में चलना है, और जो परमेश्वर का वचन आता है वो हमें वचन में सहमति होना है। यानी कि परमेश्वर का वचन जो आता है तो झूठा नहीं है, परमेश्वर का वचन हमें आशीषित करने वाला है, हर एक बुराई से बचाने वाला है, हर एक बातों में मार्गदर्शन करने वाला है। तो हमें परमेश्वर के वचन के मुताबिक चल के परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए आत्मा में हमें तैयार होना है। आमीन। अब हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। सचमुच तू महान है, आते करुणा में तू परमेश्वर है प्रभु यीशु। हम जिस राह में हम प्रभु यीशु कम पड़ते हैं, उस वचन के द्वारा तो हमारी पूर्ति करता है प्रभु यीशु। वचन के द्वारा तो हमें समझाता है कि हमें कैसे चलना है, क्या करेंगे तो तू खुश रहेगा, क्या करेंगे तो तू हमें आशीष देगा। प्रभु वचन के द्वारा तो हर बार हर दम तो हमें सिखाता है प्रभु यीशु। सच में प्रभु इस वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं, मगर इस वचन के मुताबिक तो चलने वाले हम पे बना प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु। सारा आदर गौरव मैं प्रभु यीशु में आपको देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु।